यह बहुत दिनों पहले की बात है कि एक बार रूस में एक राजा और रानी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। जब वे राजकुमार बड़े हो गए तो राजा ने उनको बुलाया और बोला, मेरे प्यारे बेटों, अब तुम्हारी शादी का समय आ गया है। तुम लोग ऐसा करो कि अपने अपने तीर कमान लाओ और उससे अपना अपना तीर फेंको। जो लड़की तुम्हारा तीर वापस लेकर आएगी वह तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों राजकुमारों ने पिता को सर झुकाया, अपना अपना तीर कमान उठाया, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान की डोर खींचकर तीर चला दिया। सबसे बड़ा बेटा का तीर एक कुलीन आदमी की बागीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। दूसरे बेटे का तीर एक व्यापारी के बगीचे में जाकर गिरा, जहां से उसकी बेटी उसका तीर वापस लेकर आ गई। और तीसरी और सबसे छोटे बेटे का तीर कौन लेकर आया? उसके तीसरे सबसे छोटे बेटे राजकुमार शिवम ने जो अपना तीर चलाया तो वह इतना ऊंचा गया कि उसको तो वह दिखाई ही नहीं पड़ा। वह बेचारा आधे दिन तक अपना तीर ढूंढता रहा। तब कहीं जाकर उसको वह तीर जंगल में एक तालाब में मिला। एक मेंढकी जो पानी में उगी हुई लीली लिली के एक फूल पर बैठी हुई थी, उसने उसको अपने मुंह से पकड़ कर उठाया। जब राजकुमार शिवम ने उस मेंढकी को अपना तीर वापस मांगा तो वह बोली, मैं तुम्हारा तीर तभी वापस करूंगी जब तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। राजकुमार शिवम कुछ नफरत के साथ बोला, पर एक राजकुमार एक मेंढकी से शादी कैसे कर सकता है? राजकुमार अपना तीर एक मेंढकी के मुंह में देखकर बहुत गुस्सा था, पर वह अपने पिता की बात नहीं टाल सकता था। इसलिए उसने उस मेंढकी को उठाया और उसको अपने महल ले आया। जब उसने राजा को अपनी कहानी सुनाई और उसको मेंढकी दिखाई तो राजा ने कहा, मेरे बेटे, अगर तुम्हारी किस्मत में एक मेंढकी से ही शादी करना लिखा है तो यही सही। उस रविवार को तीनों शादियां हुई। बड़े बेटे की शादी एक कुलीन आदमी की बेटी से हुई, बीच वाली बेटे की शादी एक व्यापारी की बेटी से हुई और तीसरे सबसे छोटे बेटे शिवम की शादी एक मेंढकी से हुई। कुछ समय बीत गया तो राजा ने अपने तीनों बेटों को फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छी कमीज बना सकती है। तीनों बेटों ने अपने पिता को सर झुकाया और अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े बेटे तो कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती थी। पर सबसे छोटे वाले बेटा दुखी मुंह से अपने घर आया। उसको दुखी देखकर मेंढकी कूदती हुई उसके पास आई और टरटराई, ओ राजकुमार शिवम, तुम्हारा इतना सुंदर सर लटका हुआ क्यों है? शिवम बोला, आज तो मुझे नीचा दिखाना पड़ेगा। राजा ने कहा कि तुम उनके लिए सुबह तक एक कमीज सिल दो। मेंढकी बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो जाओ। सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। राजकुमार खाना खाकर सो गया। जैसे ही राजकुमार सो गया, मेंढकी दरवाजे से कूदकर बाहर चबूतरे पर निकल गई। उसने अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर की सुंदर राजकुमारी मिलना मुश्किल था। उसने ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, मेरी पुकार सुनो। एक कमीज सिलो जिसे मेरे पिता पहनते थे। बस रात भर में कमीज तैयार थी। सुबह जब राजकुमार शिवम जागा तो वह मेंढकी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक कड़े हुए कपड़े में लिपटी हुई एक कमीज थी। राजकुमार तो उसको देखकर बहुत खुश हो गया। उसको लेकर वह तुरंत ही राजा के पास गया। राजा उस समय अपने बड़े बेटों की लाई हुई कमीज देख रहा था। उसके पहले बेटे ने उसको सामने अपनी लाई कमीज फैलाकर रख दी। राजा ने उस कमीज को उठाया और बोला, ये कमीज तो एक किसान के पहनने लायक भी नहीं है। फिर दूसरे बेटे ने अपनी लाई हुई कमीज राजा के सामने फैलाई तो राजा उसको देखकर नाक भौं सुक्कड़ बोला, अरे इस कमीज को तो कोई बर्तन बनाने वाला भी नहीं पहने। अब शिवम की बारी थी।
तो उसने भी अपनी लाई कमीज राजा के सामने फैलाई। उसकी कमीज तो बहुत ही सुंदर सोने और चांदी के तारों से कड़ी हुई थी। उसको देखते ही राजा का दिल खुश हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ, ये कमीज है राजा के पहनने के लायक। कमीज देखकर तीनों राजकुमार अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े वाले बेटे बुड़बुड़ करते हुए चल रहे थे। हम लोग शिवम की पत्नी को बेकार में ही हंसी उड़ा रहे थे। लगता है कि वह जरूर ही कोई जादूगरनी है। फिर कुछ समय और बीत गए। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक बार फिर बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम्हारी पत्नियों को अब की बार मेरे लिए सुबह तक एक डबल रोटी बनानी है। देखते हैं कि तीनों में से सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है। इस बार फिर राजकुमार शिवम फिर महल से बहुत दुखी होकर चला। अब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार शिवम, तुम्हारा इतना सुंदर सर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुनाया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम खाना खाओ और सो, सुबह तो शाम से हमेशा ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इस बीच दोनों बड़े बेटों ने शाही रसोई घर से एक बुढ़िया को भेजा और ये देखने के लिए उसको शिवम के घर भेजा कि देख कर आओ कि वह मेंढकी खाना कैसे बनाती है। पर मेंढकी ने भी ये भांप लिया कि उन दोनों के मन में क्या था। उसने थोड़ा सा आटा बनाया, उसको बेला और सीधे आग में डाल दिया। वह बुढ़िया ये खबर देने के लिए जल्दी से सीधा उन दोनों भाइयों के पास आई तो उसने दोनों भाइयों की पत्नियों ने भी ऐसा ही किया जैसे मेंढकी ने किया था। पर जैसे ही वह बुढ़िया वहां से चली गई, मेंढकी कूदकर दरवाजे के बाहर चबूतरे पर गई और अपनी मेंढकी की खाल उतार दी। वह अब एक इतनी सुंदर राजकुमारी बन गई थी कि उसके बराबर एक सुंदर राजकुमार मिलना मुश्किल था। उसने फिर ताली बजाई और बोली, ओ नौकरानियों, इतनी मीठी डबल रोटी बनाओ जैसे मेरे पिता खाते थे। अगली सुबह जब राजकुमार शिवम जागा तो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई करारी सी डबल रोटी देखकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने पिता के पास ले गया। वहां उसका पिता उसके भाइयों की लाई डबल रोटी देख रहा था। सबसे पहले उसने अपने सबसे बड़े बेटे के घर की बनी हुई डबल रोटी देखी। उसकी डबल रोटी चूल्हे की आग से बिल्कुल काली हो गई थी और उसमें गुठलियां पड़ गई थी। उसने गुस्सा होकर वह डबल रोटी रसोई घर में भेज दी। फिर उसने अपने दूसरे बेटे की डबल रोटी देखी तो वह भी आग से जलकर काली हो गई थी और उसमें भी गुठलियां पड़ गई थी। वह डबल रोटी भी उसने रसोई घर में भिजवा दी। पर जब शिवम ने अपनी डबल रोटी राजा को दी तो राजा उसको देखकर बहुत खुश हो गया और उसके मुंह से निकला, यह है डबल रोटी जो शाही खाने की मेज की शान बढ़ाएगी। राजा ने उसी दिन शाम को एक दावत का इंतजाम किया और अपने तीनों बेटों को उस दावत में अपनी अपनी पत्नियों को लाने के लिए कहा। वह देखना चाहता था कि उसकी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू सबसे अच्छा नाचती है। एक बार फिर शिवम महल से बहुत दुखी होकर चला। वह सोचता रहा कि आज तो वह गया, अब मेंढकी बिचारी कैसे नाचेगी। जब वह अपने घर आया तो उसकी मेंढकी पत्नी ने पूछा, ओ राजकुमार शिवम, तुम्हारा इतना सुंदर सिर लटका हुआ क्यों है? उसने उसको राजा का हुक्म सुना दिया तो वह बोली, अरे बस इतनी सी बात, तुम दुखी ना हो राजकुमार शिवम। तुम शाम को ऐसा करना कि तुम अकेले ही दावत में जाना, मैं तुम्हारे बाद आऊंगी। जब तुम्हें बिजली की कड़क की आवाज सुनाई दे तो तुम अपने मेहमानों से कहना कि तुम्हारी पत्नी अपनी गाड़ी से आ रही है। सो राजकुमार शिवम उस दावत में अकेले ही चला गया, जबकि उसके दोनों भाई अपने अपनी पत्नियों के साथ आए थे। उसकी पत्नियों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े और गहने पहने रखे थे। राजा और रानी, उनके बेटे और उनकी पत्नियों और सब कुलीन मेहमान खाने खाने बैठे थे कि अचानक बाहर बिजली कड़कती है और सारा महल हिल जाता है। सब लोग घबरा गए। शिवम ने सब लोगों को शांत किया। घबराओ नहीं ओ भले लोगों, ये मेरी पत्नी है जो अपनी गाड़ी में आ रही है। तभी उसकी पत्नी अंदर आई। वह एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह नीले रंग का गाउन पहनी थी जिस पर चांदी के सितारे जड़े हुए थे और उसके सुनहरे बालों में आधा चांद सजा हुआ था।
उसकी सुंदरता को शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। राजकुमार शिवम उसको देखकर बहुत खुश हो गया और वहां बैठे मेहमान भी उसको देखकर बढ़िया कपड़ों और गहनों के ही देखे जा रहे थे। लोगों ने खाना खाना शुरू करा तो बड़े भाइयों की पत्नियों ने देखा कि मेंढकी राजकुमारी ने भुने हुए हंस की हड्डियां अपनी दाईं आस्तीन में छिपा ली और बची हुई शराब उसने बाईं आस्तीन में छिपा ली। वह उसको देखती ही रही, हड्डियां एक आस्तीन में और शराब की कुछ बूंदें दूसरी आस्तीन में। जब खाना खत्म हो गया तो राजा ने नाच शुरू करने का हुक्म दिया। मेंढकी राजकुमारी ने नाचना शुरू करा। वह घूम घूम कर नाचती रही और मेहमान लोग पीछे हटकर उसका नाच देखते रहे। जब उसने अपनी बाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से एक चमकती हुई झील निकल पड़ी और जब उसने अपनी दाईं आस्तीन हिलाई तो उसमें से कई हंस निकलकर उस झील में तैरने लगे। यह देखकर वहां बैठे सारे कुलीन मेहमानों को बड़ा आदर्श हुआ। उसके बाद दोनों बड़े भाइयों की पत्नियों ने नाचना शुरू करा। जब उन्होंने अपना एक हाथ हिलाया तो उनकी भीगी हुई आस्तीन राजा के लाल चेहरे पर जाकर लगी और जब दूसरा हाथ हिलाया तो दूसरी आस्तीन से हड्डियां निकलकर राजा की आंख में जाकर पड़ी। ये देखकर राजा बहुत नाराज हुआ और नाच छोड़कर चला गया। पर इस बीच राजकुमार शिवम यह देखकर बहुत खुश हुआ कि उसकी पत्नी एक बहुत ही अक्लमंद और सुंदर राजकुमारी थी। पर उसको डर भी लगा कि उसकी पत्नी कहीं फिर से मेंढकी में ना बदल जाए, सो वह महल से चुपचाप खिसक लिया और घर चला गया। वहां उसने मेंढकी वाली खाल उठाकर आग में डाल दी। जब उसकी पत्नी वापस आई तो उसको घर में अपनी खाल नहीं मिली तो वह रो पड़ी और बोली, ओ राजकुमार शिवम, ये तुमने क्या किया? अगर तुमने केवल 3 दिन और इंतजार किया होता तो हम लोग हमेशा के लिए खुशी खुशी रह रहे होते। अब हमको अलग होना पड़ेगा। और अगर तुम मुझे ढूंढना भी चाहोगे तो तुमको 1 BC और 9 जमीन के भी आगे शैतान जादूगर के राज्य में से होकर जाना पड़ेगा। ये कहकर वह एक बुरे रंग की कोयल में बदल गई और खिड़की से बाहर उड़ गई।